अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंसेप्ट किंग राना जमशेद। आज हम सीखने जा रहे हैं न्यू 10th मैथ एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है z प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 3 होता 2z प्लस 3w इक्वल टू 2। अब इसमें हमने z और w फाइंड करना है। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन गिवन z प्लस w इक्वल टू 3 आयोटा, इसे नाम दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड है 2z प्लस 3w इक्वल टू 2, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन सेकंड। जी हम यहां से वैल्यू फाइंड कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। z प्लस w इक्वल टू 3 आयोटा, देन z इक्वल टू 3 आयोटा माइनस w, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। इसे पुट कर देते हैं, पुट इन 2। जी z की वैल्यू 2 में पुट करें, देन 2z की वैल्यू है 3 आयोटा माइनस w, यहां पे देखिए मैंने वैल्यू पुट की प्लस 3w इक्वल टू 2 एज इट आ गया। अब मैं क्या करूंगा, 2 अंदर मल्टीप्लाई 6 आयोटा माइनस 2w प्लस 3w इक्वल टू 2। अब देखें जी यहां पे 6 आयोटा माइनस 2w प्लस 3w प्लस w इक्वल टू 2। 6 आयोटा राइट में जाएगा तो ये हो जाएगा 2 माइनस 6 आयोटा, ये हमारे पास w की वैल्यू है। अब हम इस w की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। हाँ जी, पुट इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड ये है, देन z इज इक्वल टू 3 आयोटा माइनस w की वैल्यू है 2 माइनस 6 आयोटा, तो ब्रैकेट में लिखेंगे 2 माइनस 6 आयोटा। जी z इज इक्वल टू 3 आयोटा माइनस अंदर मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 6 आयोटा। जी देन z इक्वल टू माइनस 2 एज इट 3 आयोटा प्लस 6 आयोटा प्लस 9 आयोटा। ये हमारे पास जो है z की वैल्यू आ चुकी है। अब हमारे पास फिफ्थ पार्ट है, इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन गिवन इक्वेशंस आर जी 2z प्लस इंटू 3 प्लस आयोटा w इक्वल 1, ये इक्वेशन फर्स्ट है। सेकेंड इक्वेशन है माइनस z माइनस इंटू 1 माइनस आयोटा इंटू w इक्वल टू 2, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। अब हम ऐसा करते हैं, फर्स्ट या सेकेंड में से z या w की वैल्यू सेपरेट करते हैं। तो यहां से अगर मैं इक्वेशन 1 में जो है ना z सेपरेट कर लूं वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये इक्वेशन 2 में से कर लेता हूं, जिसमें से आसान लगे। तो हम ऐसा करते हैं, इक्वेशन 2 में से राइट करते हैं जी फ्रॉम इक्वेशन 2 जी माइनस z इक्वल टू माइनस z माइनस इंटू 1 माइनस आयोटा w इक्वल टू 2। अब यहां से मैंने z मैंने सेपरेट करना है माइनस z, ये सारी वैल्यू माइनस की इधर जाके क्या हो जाएगी प्लस इंटू 1 माइनस आयोटा w। अगर मैं ये माइनस खत्म करना चाहूं जी z इक्वल टू माइनस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज नहीं करना, ये w आ गया। इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 3 और इसे पुट कर दिया, पुट इन फर्स्ट। अब इस वैल्यू को हमने फर्स्ट में पुट कर दिया जी, z की जगह पुट करें 2 इंटू z की वैल्यू है माइनस 2 माइनस इंटू 1 माइनस आयोटा w। अब देखिए z की वैल्यू थी मेरे पास माइनस 2 माइनस इंटू 1 माइनस आयोटा इंटू w, ये देखिए मैंने यहां पे पुट कर दी है। अब उसके बाद प्लस जी इंटू 3 प्लस आयोटा w इक्वल टू 1। अब इसको हमने सॉल्व करना है, यहां से हम w फाइंड कर सकते हैं जी। 2 एज इट आ गया, माइनस 2 माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस 1 और w साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस w हो जाएगा जी। माइनस माइनस प्लस w आयोटा या आयोटा w, ये एक ही बात है। प्लस अपना w अंदर मल्टीप्लाई करें 3w प्लस w आयोटा इक्वल 1। अब इस ब्रैकेट को मैं रिमूव कर दूंगा जी। 2 अंदर मल्टीप्लाई करें माइनस 4 माइनस 2w प्लस 2 आयोटा w, ये एज इट हम राइट करते जाएंगे इक्वल टू 1। अब इनमें जो सिमिलर टर्म्स हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगे जी। -4
एज इट यहां पे देखें -2w प्लस 3w प्लस 1w 1 राइट नहीं कर सकते, ये कर भी दें कोई इशू नहीं है, प्लस 2 आयोटा w प्लस w आयोटा, तो ये हो जाएगा प्लस 3 आयोटा w। अब देखें जी मैंने w को w में आयोटा w को आयोटा w में ऐड कर दिया, अब उसके बाद हमारे पास क्या आ गया इक्वल टू 1। अब यहां पे देखें प्लस w प्लस 3 आयोटा w इक्वल टू 1, 4 को मैं राइट में ले जाऊंगा, ये हो जाएगा प्लस, अब यहां से w कॉमन कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 3 आयोटा इक्वल टू 1 प्लस 4 5, w अगर फाइंड करें 5 ओवर 1 प्लस 3 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब हम मजीद अगर इसको सॉल्व करें आगे तो हम कर सकते हैं इसको मजीद सॉल्व। जी अब हम इसे मजीद सॉल्व करते हैं। अब देखें ये जो है ना हमारे पास 5 ओवर 1 प्लस 3 आयोटा है, तो हम यहां पे कॉन्जुगेट लेते हैं 5 ओवर 1 प्लस 3 आयोटा, कॉन्जुगेट लिया, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और इसको नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। जी w इज इक्वल टू 5 इंटू 1 माइनस 3 आयोटा, नीचे फार्मूला बना 1 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। जी w इक्वल टू 5 माइनस 15 आयोटा ओवर 1 स्क्वायर 1, 3 स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर। जी w इक्वल टू 5 माइनस 15 आयोटा ओवर 1 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। जी w इक्वल टू 5 माइनस 15 आयोटा ओवर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 9, 1 प्लस 9 10। जी w इक्वल टू 5 ओवर 10 सेपरेट, 15 ओवर 10 को मैंने सेपरेट किया, देन w इक्वल टू इसे डिवाइड करेंगे 1 ओवर 2, ये हो जाएगा हमारे पास 3 पे, अगर इसको 5 पे डिवाइड करें तो 3 ओवर 2 साथ आ जाएगा आयोटा। ये मेरे पास जो है w की वैल्यू है। अब मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा, पुट इन 3। अब w की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करें यहां पे, देन z इक्वल क्या होगा, z इक्वल टू -2 माइनस इंटू 1 माइनस आयोटा। जी w की वैल्यू क्या है 1 ओवर 2 माइनस 3 ओवर 2 आयोटा। जी अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहां से हम जो है z फाइंड कर सकते हैं। जी z इक्वल टू -2, अब यहां पे माइनस एज इट है, पहले इन दोनों फैक्टर इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जी 1 मल्टीप्लाई 1 बाय 2 1 बाय 2, 1 मल्टीप्लाई 3 बाय 2 माइनस 3 बाय 2 और 7 आयोटा, माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 2 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 3 बाय 2 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर। जी z इक्वल टू -2 माइनस, अब यहां पे देखें हम जो है इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 1 बाय 2 माइनस माइनस प्लस 3 बाय 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 1 बाय 2 आयोटा माइनस प्लस माइनस 3 बाय 2 आयोटा स्क्वायर पुट कर दिया -1। जी z इक्वल टू -2 माइनस 1 बाय 2 प्लस हमारे पास आ जाएगा 3 ओवर 2 आयोटा 1 ओवर 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 बाय 2, तो 3 बाय 2 बना। अब यहां पे एलसीएम ले लेते हैं। जी z इक्वल टू एलसीएम क्या आ जाएगा 2, अब इसके नीचे कुछ नहीं है, 2 मल्टीप्लाई -4, 2 से कैंसिल, -1 कैंसिल हो गया, 3 आयोटा ये भी कैंसिल, 1 आयोटा ये भी कैंसिल, तो 3। अब सिमिलर टर्म्स को आपस में ऐड करें, -4 प्लस 3 -1, सॉरी -4 प्लस 3 -1, -1 -1 -2, 3 आयोटा प्लस 1 आयोटा 4 आयोटा ओवर क्या आ जाएगा 2। अब 2 को सेपरेट करो, -2 ओवर 2 4 ओवर 2 आयोटा। जी अब क्या होगा 2 से कैंसिल, -1 2 को डिवाइड कर 4 पे 2 आयोटा। ये हमारे पास जो है z की वैल्यू आ चुकी है और ये हमारा 5th पार्ट यहां तक कंप्लीट होता है।
इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।